देखिए चैप्टर 6 है अंडरस्टैंडिंग योर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इसमें हमने कल समझा हुआ था कि इसमें हमें पढ़ना क्या है कि जो भी अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, उनको हमें समझना है कि उसमें किस प्रकार से हमें जस्टिस मिलता है। ये सारी बातें हमें इसमें समझनी है, राइट। तो इसमें एक स्टोरी दी हुई है मेरे हिसाब से, है ना। एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो ये स्टोरी देख रहे हैं आप, ये स्टोरी है। इसमें कोई कह रहा है आई प्लेड नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम ट्रायल, कुछ ऐसा कहा जा रहा है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से स्टोरी की स्टार्टिंग हो रही है। स्टोरी ये टाइम है। देखिए स्टोरी जो बनाई गई है, स्टोरी मैं बोल ही रहा हूँ, है ना। तो ये स्टोरी बनाई गई है और ये कोई करेंटली कोई करेक्ट घटना नहीं है, बट एक ऐसी स्टोरी बनाई गई है जिसके माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि रियल में होता क्या है, रियल में क्या होता है, वो आपको समझ में आएगा। पूरे इवेंट समझ में आएंगे कि जब कोई क्राइम कर देता है या कोई भी इवेंट सामने आता है, सबसे पहले क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होती है, फिर जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है तो वहां कैसे प्रोसेस होती है और क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी बातें आपको इसी स्टोरी के माध्यम से समझ में आएंगी। तो आप लोग बड़े ही ध्यान से समझेंगे। देखिए ये इवेंट है एट देयर अपार्टमेंट इन मुंबई, मिस्टर सिंधे इज गेटिंग ड्रेस्ड। मुंबई का एक अपार्टमेंट है, मुंबई के अपार्टमेंट मिस्टर सिंधे इज गेटिंग ड्रेस्ड। तो मिस्टर सिंधे है, मिसेस सिंधे है, मिसेस सिंधे, मिसेस सिंधे इज गेटिंग ड्रेस्ड, यानी मिस्टर सिंधे और मिसेस सिंधे पति पत्नी है। मिस्टर सिंधे हो गए और उनकी जो वाइफ है मिसेस सिंधे हो गई, वो तैयार हो रही है। और तैयार होने के साथ ही शी हैज बीन फ्रैंकली सर्चिंग फॉर हर गोल्ड चेन। वो अपना एक सोने का हार, गोल्ड चेन, है ना, शी इज सर्चिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से वो सर्च कर रही है। इधर से मिस्टर सिंधे आवाज लगाते हैं कि भाई जल्दी करिए, तैयार होकर कहीं ये लोग जा रहे थे, मिस्टर सिंधे और मिसेस सिंधे तैयार होकर कहीं जा रही है। और अचानक से वो अपना सोच रही कि हार पहन लेते हैं और, है ना, जो गोल्ड चेन है उसको पहनने के बाद हम निकलते हैं। गोल्ड नहीं, मिल नहीं रहा है। इधर से मिस्टर सिंधे कहते हैं अपनी वाइफ से, मिसेस सिंधे से कहते हैं कि जल्दी करो, हरी अप, है ना, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर अ वेडिंग, हम शादी के लिए लेट हो रहे हैं। तो मतलब किसी शादी में फंक्शन पे जा रहे हैं, वेडिंग फंक्शन। अब वो बताती हैं, ये देखिए ये है आपकी मिसेस सिंधे और ये है मिस्टर सिंधे, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। ये कहती है कि आई कांट फाइंड माय गोल्ड चेन एंड इट्स नॉट अ ड्रॉर, suspect that Santi might have stolen it. She always spent long time visiting my room. समझ में आ गया होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। कह रही है कि जो गोल्ड चेन है वो मुझे मिल नहीं सकती, मुझे मिल नहीं पा रही है, वो ड्रार में ही रखी थी और यहाँ पर सफाई करने के लिए शांति ही आती है और उससे वो अधिक समय लेती है सफाई करने में। शांति हेब्रैल, देखिए अब ये कौन है, इनको इनसे भी परिचय करा लें जिनका ये जिक्र कर रही है। ये शांति जिनका नाम ले रही है वो शांति इनके घर की, आप कह सकते हैं कि एक तरह से हाउस होल्ड वर्कर है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सर्वेंट के तौर पे काम कर रही है ना, नौकरानी है, लेकिन काम करती है। शांति नाम है उनका। शांति हेम्ब्रॉम हैज बीन वर्किंग इन देयर हाउस, है ना, पास्ट 3 years, 3 सालों से यहाँ पर काम कर रही है। शांति कहती है कि हैव यू बिगन टू स्टील नाउ एंड दैट, शांति से पूछती है कि शांति हैव यू बिगन टू स्टील नाउ, क्या तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया है, एंड दैट टू माय गोल्ड चेन, मेरी सोने की चेन,
है ना, ब्रिंग योर ट्रंक, जल्दी लेकर आओ, है ना, आई अपने बक्से से, आई वांट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, अदरवाइज फिर हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सो इफ यू हैव द चेन रिटर्न इट नाउ, अगर आपके पास चेन है तो आप मुझे वापस कर दो। शांति कहती है कि मैडम आई हैवंट स्टोलन इट, मेरे पास आपकी चेन नहीं है। बताइए आप लोग मुझे बताएं कि जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, स्टोरी पढ़ा रहा हूँ, स्टोरी समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके ओके। अब देखिए क्या हुआ कि मिस्टर सिंधे हैं, वो सर्चेस शांति श्रम, शांति के जो बक्से, शांति का भी बक्सा रखा हुआ था उनके घर में, शांति जो भी सामान होता था जो मालिकों से पाती थी अपना उसमें रख लेती थी, लॉक कर लेती थी। तो शांति के संदूक में या बक्से में, ट्रंक का मतलब संदूक या बक्से से ही है, शांति श्रम सर्च किया एंड फाइंड्स एन एनवलप विद ₹10,000 इन इट, एक लिफाफे में उनको 10,000 रुपीज मिलते हैं। स्क्रीन सेट शांति, वो शांति पर स्क्रीन करते हैं, स्क्रीन पर चिल्लाते हैं, सेइंग दैट दिस इज द मनी, ये वही पैसा है, शी गॉट फ्रॉम द सेलिंग द चेन, है ना, जो आपने चेन को बेचकर पाया है, यानी आपने हमारी चेन चुराई, है ना, मेरी मिसेस की आपने चेन चुराई और क्या किया, आप उसको जाकर बेच आई हैं, जिसकी वजह से आपको पैसा मिल गया है। शांति को देख रहे हैं आप किस तरह से नीचे बैठी है, हाथ जोड़ रही है, कह रही है साहब माय ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी, साहब मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भाई, ध्यान दीजिएगा सभी तथ्यों पर ध्यान दीजिएगा, माय ब्रदर हैव बीन सेविंग हर मनी, हम लोग हर में मैं और मेरा भाई पैसे की बचत कर रहे हैं, हर महीने हम लोग पैसे की बचत करते हैं, और साल भर का ये जमा पूंजी है जो मैंने पैसा बचत करके रखा हुआ है, जिसको आप अपना बता रहे हैं कि हाँ लेकर आइए, ये हमारी सेविंग मनी, मतलब जितना पैसा हर महीने ये लोग देते हैं, कुछ खर्च करने के बाद कुछ पैसे बचा लेते हैं, और वही पैसा साल भर का इकट्ठा हो गया है, इसमें वजह से ज्यादा दिख रहा है, तो आपको लगता है कि शायद ये हाथ से आया हुआ है। We want to buy a bull, हम लोग एक बुल खरीदना चाहते थे, when we go to our village, जब हम अपने गांव जाएंगे तो हमें एक बुल खरीदना था, भाई गांव में खेती किसानी एग्रीकल्चर का काम है, इसलिए मैडम आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूँ, इनोसेंट मतलब मैं निर्दोष हूँ, ठीक है ना। अब बात और बिगड़ती जा रही है, वो लोग गुस्सा हो रहे हैं, मिस्टर सिंधे कहते हैं, मिस्टर सिंधे हैज कम टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आते हैं, और पुलिस स्टेशन देखिए मिस्टर सिंधे जा रहे हैं, जैसे कोई घटना आपके आसपास होती है तो लोग ऐसे ही तो जाते हैं, घटना हुई आसपास पूछे, नहीं हुआ तो आगे गए। जब पुलिस स्टेशन गए तो वहां क्या हुआ, आई हैव कम टू फाइल एन एफआईआर, जाते हैं किस लिए आए हैं, यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराने आए, इसका मतलब जो पहली इंफॉर्मेशन होती है उसको किस रूप में दर्ज किया जा रहा है, एफआईआर के रूप में, ऑलरेडी मैं आपको बताया हुआ हूँ। There has been a theft in my house, उन्होंने पुलिस स्टेशन में बताया कि मेरे घर में क्या हुई है, चोरी हुई है, and my maid, है ना, my maid शांति has stolen my wife's necklace, यानी मेरी पत्नी के गले का हार शांति ने चुराया है, जो मेरे यहाँ काम कर रही थी। सब इंस्पेक्टर एसआई राव, लेकिन याद रखिएगा सब इंस्पेक्टर एसआर राव नाम है, सब इंस्पेक्टर एसआर राव का इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, इंचार्ज होते हैं, देखिए सब इंस्पेक्टर अपने अपने एरिया के इंचार्ज होते हैं, ठीक है, छोटे छोटा जो उनका एरिया होता है, इलाका होता है, उसके इंचार्ज होते हैं, तो वही कंप्लेन दर्ज करते हैं। ऐसा राव रिकॉर्ड्स मिस्टर सिंधेज एफआईआर, लेकिन मिस्टर सिंधे की जो एफआईआर है ये देखिए यहाँ पर नोट की जा रही है, राइट, और मिस्टर सिंधे रिटर्न्स विद सब इंस्पेक्टर राव, मिस्टर सिंधे जो है अब सब इंस्पेक्टर राव के साथ ही वापस आते हैं घर। आई विल नाउ राइट द स्टेटमेंट दैट मिस्टर सिंधे, और वो कहते हैं कि मैं आप दोनों का स्टेटमेंट लिखना चाहूंगा कि आप क्या बयान दे रहे हैं, ठीक है भाई। वहां पर एफआईआर दर्ज हो गई है ना, पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर के साथ में ही आ रहे हैं, भाई इंस्पेक्टर को घर भी तो नहीं पता है, आएंगे साथ में ही आ रहे हैं, लिवा कर आ रहे हैं घर में,
पूछताछ करने के लिए। तो पहले कहते हैं कि मैं आप दोनों के बयान दर्ज करूंगा। बयान का मतलब समझते हैं, स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आप क्या कह रही हैं, मिस्टर सिंधे क्या कह रहे हैं, मिसेस सिंधे क्या कह रही हैं, दोनों के बयान जो आप बोल रही हैं वो चोरी से संबंधित, थेफ्ट से संबंधित, तो दे आर नोटिंग, वो नोट कर रहे हैं। कौन नोट कर रहे हैं? पुलिस में एसआर राव नोट कर रहे हैं। लेट मी सील, मुझे सील करना पड़ेगा, है ना, द एनवेलप, भाई जिस एनवेलप पर आपने चोरी का आरोप लगाया है उसे मुझे सील करना पड़ेगा। यानी सील करने का मतलब है कि 10,000 रुपए पुलिस के पास जमा हो जाएंगे, सील हो जाएगा। अब इस पर अधिकार ना तो मिस्टर सिंधे का है और ना ही अधिकार अभी शांति का है, दोनों का कोई अधिकार नहीं है तब तक जब तक कोई फैसला क्लियर नहीं हो जाता है, आने जाता है। दैट हैज द मनी, है ना, जो भी मनी है उसमें, एंड टेक इट विद माय एज एविडेंस, और मैं इसको सबूत के तौर पे लिए जा रहा हूं, एविडेंस के तौर पे, ठीक है ना। आई एम अरेस्टिंग द शांति, वो शांति को अरेस्ट कर रहे होते हैं और एंड टेकिंग हर टू द पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। हालांकि शांति चिल्लाती है, प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी, मुझे मत ले जाइए पुलिस स्टेशन, मैंने चोरी नहीं की, है ना, ये बात वो कहती रहती है, ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ था। बट उसकी बात सुनी नहीं जाती। इधर उसका भाई सुशील को पता चलता है, सुशील को जानकारी होती है कि मेरी बहन को जेल ले जाया गया है, तो पुलिस स्टेशन जाता है। सुशील जाता है, जो शांति का भाई था, पहुंचता है और ऐसा राय जो एसआई राव है उनसे प्रार्थना करता है, प्लेट पर प्रार्थना, कहता है कि शांति को छोड़ दीजिए, शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर द थेफ्ट ऑफ, देखिए ये क्या कह रहे हैं, कह रहे नहीं वो उसने तो चोरी किया हुआ है, वो भी गोल्ड चेन चोरी किया हुआ है, यू कैन गो टू द कोर्ट। अब देखिए यहां से आप समझिएगा बात, यहां से बात आप समझिएगा। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस ने अपना काम किया, जो उसको एविडेंस मिला, जो आरोप लगे उसके आधार पर उसने शांति को पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। अब यहाँ पर एसआर राव कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं शांति के भाई से कह रहे हैं, यू कैन गो टू कोर्ट, ध्यान दीजिए, यू कैन गो टू कोर्ट एंड गेट अ बेल ऑर्डर, मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं और वहां से जमानत का आदेश ला सकते हैं। बेल ऑर्डर का मतलब होता है, याद रखिएगा बेल ऑर्डर क्या होता है, बेल ऑर्डर का मतलब होता है जमानत। जमानत का मतलब ये होता है कि जब आप ये जाएंगे कोर्ट के पास अपने एक तो वकील को करके, एडवोकेट को लेके, और जमानत का मतलब होता है कि आपका कोई व्यक्ति, आप जेल में हैं तो आप जमानत के तौर पर उसको बाहर ले आएंगे, जमानत के तौर पे आप उसको बाहर ले आएंगे, कोर्ट की तरफ से एक आदेश आएगा, पेपर आएगा, पुलिस को मिल जाएगा, पुलिस शांति को कुछ समय के लिए छोड़ देगी, लेकिन परमानेंटली के लिए नहीं छोड़ने वाली। तो बेल ऑर्डर का मतलब यही होता है कि जब कोई व्यक्ति जेल में चला जाता है तो हम उसको बेल ऑर्डर के थ्रू जेल से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। उसमें जब बेल ऑर्डर मिलता है ना तो उसमें टाइम दिया रहता है, आपका बेल ऑर्डर कितने समय से कितने समय के लिए है, 2 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कब तक के लिए है, वो आपको इसलिए मिलता है जिससे आप बाहर आकर अपने सारे एविडेंस को कलेक्ट कर सके, सबूत को कलेक्ट कर सके, फिर कोर्ट में पेश कर सके। इसलिए कोर्ट आपको मौका देती है, ठीक है ना, कोर्ट आपको मौका देती है। भारत में एक बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं बेल ऑर्डर की प्रोसेस सभी लोगों है, लेकिन भारत में भी ये बहुत अच्छी प्रोसेस है कि जब किसी बेगुनाह को ऐसे ही पकड़ लिया जाता है तो बेल ऑर्डर के थ्रू उसको बाहर निकाल कर उससे सारा कुछ वकील पूछते हैं, डिस्कशन करते हैं, और फिर बाद में क्या होता है कि उसको फिर से उसी टाइम पीरियड के अंदर जेल में जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है। जब बेल ऑर्डर की टाइम पीरियड फिनिश हो जाता है तो उसको अपने आप वापस जाना पड़ता है। अगर वो नहीं गया तो फिर उसके खिलाफ वारंट जारी हो जाता है, अपने आप गिरफ्तारी जारी हो जाती है, फिर उसका बेल ऑर्डर दोबारा मिलता भी नहीं। बेल ऑर्डर का मतलब समझिए कि पुलिस ने खुद कैद किया है तो पुलिस अब खुद नहीं छोड़ सकती, पुलिस को क्या चाहिए? बेल ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है, और एफआईआर दर्ज करने का मतलब बेल ऑर्डर क्या होगा, मिलेगा तभी काम होगा आगे, है ना। देखिए आगे क्या है, बट वेयर, सुशील कहता है, शांति का भाई कहता है, बट वेयर विल आई गेट द मनी टू हायर लॉयर, मैं किसी लॉयर, भाई कोई लॉयर अगर ये करेगा अपनी खर्च से, तो आजकल तो लॉयर पैसे भी तो लेते हैं, बिना पैसे लेके आपकी तरफ से काम कैसे करेंगे, सुशील के दिमाग में भाई। सुशील कह रहा है बट वेयर विल आई गेट द मनी, मैं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं लॉयर को हायर कर सकूं,
अपनी तरफ से लॉयर को खड़ा कर सकता है। भाई लॉयर को जब खड़ा करेगा तो लॉयर ही तो जाके कोर्ट से जमानत की अर्जी डालता है, तभी तो बेल ऑर्डर मिलता है। सुशील थोड़ी चले जाएंगे कि कोर्ट चले जाएंगे कह देंगे कोर्ट से बेल ऑर्डर मिल जाएगा, नहीं। कोर्ट से बात करने का, डिस्कशन करने का तरीका किसके थ्रू है? आप एडवोकेट के थ्रू ही आप अपनी बात को वहां रख पाते हैं। एंड हु विल स्टैंड एज सिक्योरिटी फॉर हर, और ये कह रहा है कि मेरे बेल ऑर्डर की सिक्योरिटी कौन लेगा, मेरे बेल ऑर्डर की सिक्योरिटी कौन लेगा? कौन? सुशील कह रहा है भाई बेल ऑर्डर तो मैं ले आऊंगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा बेल ऑर्डर में एक व्यक्ति को सिक्योरिटी भी ली जाती है, एक व्यक्ति को गवाह के रूप में किया जाता है। वो व्यक्ति कहता है नहीं नहीं मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ बेल ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा बेल ऑर्डर तभी मिलता है जब कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल में है, तो आपको अगर बेल ऑर्डर लेना है, आप किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाके कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे जो उस बात की गारंटी लेगा कि साहब इसको जेल से निकलने के बाद इतने समय के अंदर अंदर ये जेल में जरूर वापस आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, तभी बेल ऑर्डर मिलता है। तो वही कह रहा है कि मेरे पास कौन है भाई, शांति तो मेरी बहन थी जेल में अंदर चली गई, अब हमारे यहाँ कौन हमारी सिक्योरिटी लेगा? यू हैव टेकन ऑल ऑफ आवर सेविंग एंड सील्ड इट, हमने जितना पैसा बचाया था वो तो आपने अपने पास सील कर लिया है, अब हमारे पास पैसे भी नहीं कि हम लॉयर को क्या कर सकते हैं। देखिए एसआई राव फोर्सली कीप्स द सुशील को भी फोर्स करते हैं द पुलिस स्टेशन एंड 2 days। देखिए सुशील बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो एसआई जो राव है वो सुशील को भी जेल में डाल देते हैं। सुशील ही को प्रेशर डालते हैं कि अपनी बहन को समझाओ कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, जबरदस्ती, देखिए जबरदस्ती हो रही है, ठीक है ना। सुशील इज अब्यूज्ड, सुशील को अब्यूज किया जाता है एंड बीटेन बाय एसआई राव द्वारा, जो राव है सब इंस्पेक्टर है उनके द्वारा उनकी पिटाई भी होती है एंड पुलिस कांस्टेबल भी उनको मार पिटाई करते हैं सुशील के साथ। दे ट्राई एंड मेक हिम कन्फेस, वो कोशिश करते हैं कि कन्फेस हो जाए किसी तरह से और अपनी बहन शांति से कह दे कि हाँ तुम्ही ने क्या किया है, चोरी किया, बट वो ऐसा कहता नहीं है, ठीक है। आगे उसको डराने की कोशिश करते हैं, कह देते हैं कि हम आपका नाम उसमें लगा देंगे, शांति हैड अ गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, हम कह देंगे कि जो इस समय घरेलू नौकर है ना, आजकल इनका बड़ा बोलबाला बन गया है, इनकी घरों घरों में जाके जो लोग नौकर काम करते हैं ना, तो इनका अपना एक गिरोह है, गिरोह मतलब इनका एक ग्रुप है, ये जानबूझ के सबके घरों में काम करने जाते हैं और फिर वहां मौका मिलने के बाद चोरी कर लेते हैं। हम ऐसे आप लोगों को फंसा देंगे कि आप लोग क्या है, शांति को कह देते, सुशील से कहते हैं कि हम तुम्हारी बहन के ऊपर क्या इल्जाम लगाएंगे, हम लगाएंगे कि डोमेस्टिक सर्वेंट, गैंग ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट की क्या है, आप हेड है, आप क्या है, हेड, यानी आपके ही माध्यम से पूरे मोहल्ले में चोरी हो रही है, आप उनके नेता है। That have stolen jewelry from others home, जो दूसरे घरों से ज्वेलरी चोरी करती है, कर चुकी है। There have been other complaints of the theft of the jewelry from Sindh's neighborhood, है ना, और सिंधे के आसपास पड़ोस के घरों में आजकल क्या हो रही थी, चोरी की खबरों ने भी तेजी पकड़ा हुआ था भाई, सिंधे के घर के आसपास मोहल्ले में उसमें चोरी बहुत ज्यादा हो रही थी। शांति को शक के आधार पर पकड़ लिया गया है, तो कह रहे हैं कि जितने आसपास की चोरी हो रही है सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगा देंगे कि तुम्हारे माध्यम से तुम ही करवा रही हो, तुम्हारे ही फ्रेंड्स है सारे शांति के। एज अ सुशील, और इस प्रकार सुशील कीप्स रिपीटिंग, लेकिन सुशील लास्ट तक ही कहता रहता है कि ही इज इनोसेंट फैक्ट्री वर्कर, वह निर्दोष है और एक फैक्ट्री वर्कर में काम ही करता है। सुशील अपना गुनाह कबूल नहीं करता, सुशील गुनाह किया ही नहीं था, है ना, उसे कबूल भी नहीं किया, इसलिए द पुलिस लेट हिम गो आफ्टर 2 days, और इस तरह से पुलिस 2 दिन बाद उसको छोड़ देती है। पुलिस जब लास्ट तक यही कह रहा है कि मैं गुनाह हूं, तो पुलिस ज्यादा दबाव नहीं डालती है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि पुलिस ने प्रेशर डालने की कोशिश की, लेकिन जब लास्ट तक उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, पुलिस को लास्ट में छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस था ही नहीं कि सुशील के ऊपर प्रेशर डाल सके, ज्यादा प्रेशर डालेंगे बीमार हो जाएगा, चोट लग जाएगी, तो भी समस्या आ जाएगी, पुलिस खड़ी हो जाएगी, इसलिए पुलिस ने उसको छोड़ दिया। अब होता क्या है, 23/8/06 डेट पड़ी हुई है देखिए, और although यदि कोर्ट ग्रांटेड अ बेल टू शांति आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद शांति की जो बेल है वो ग्रांट कोर्ट के द्वारा हो गई, यानी सुशील ने किसी माध्यम से करवाया तो दिया, but she was unable to get anyone to stand a security for her ₹20,000, लेकिन उनकी तरफ से कोई गवाह के लिए खड़ा नहीं हुआ, कोई गारंटी नहीं है, जो चीज मैंने आपको बताया, जमानत के लिए, बेल के लिए क्या होना चाहिए,
किसी को सियोरिटी होना चाहिए ना उधर से कहे कि नहीं ठीक है शांति बाहर अगर वापस जाएगी तो कुछ दिनों बाद सर जो भी आप टाइम पीरियड निर्धारित किए उसके बाद शांति वापस आ जाएगी। ऐसा किसी ने नहीं किया और यही कारण था कि शांति को जेल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। बेल तो ग्रांट हो गई बट बाहर निकलने का मौका तभी मिलेगा जब कोई ना कोई व्यक्ति गवाह के रूप में रहेगा। सी देयरफॉर इसलिए सी कंटिन्यूड टू बी जेल, वो जेल में ही रही एंड सी इज वेरी ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब समझ रहे हैं आप, वो बहुत ही चिंतित थी, डरी हुई थी। सी वाज वरीड अबाउट, वो चिंतित थी कि व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द ट्रायल। उसको ये डर लग रहा था कि पता नहीं कोर्ट में क्या होगा, इसकी वजह से बहुत चिंतित है। और हम लोग कल यही से डिस्कस करेंगे, है ना। शांति को जेल में ही रखते हैं अभी और शांति को जेल से फिर कल निकालेंगे हम लोग, ठीक है। Sir, your voice is not coming. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, your voice is not coming. अभी आ रही है आवाज? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir, your voice is clear now. ओके, यहाँ तक अभी स्टोरी हाफ है। स्टोरी जहाँ तक समझ में आई, हाफ स्टोरी समझ में आई, कल इसको कंप्लीट करते हैं। Yes, sir. ये स्टोरी में एक एक कैरेक्टर का रोल याद रखिएगा, एक एक कैरेक्टर का रोल, उसी के आधार पर आपको समझ में आएगी, क्योंकि पूरे चैप्टर में इन्हीं की चर्चा होनी है। तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन संजय है, कौन शांति है, कौन मिस्टर राव है, ये सारी बातें। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास। ओके सर।